वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2024 की। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग समझेंगे। और एक कभी कंपटीशन और भी हाल ही में हुआ था, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स चैलेंज। तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इसके बारे में कंसिडर करेंगे कि आर्यभट्ट गणित चैलेंज क्या है। इसको शॉर्ट में हम लोग AGC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AGC। और क्योंकि ये 2024 में कंडक्ट कराया जा रहा है, इसलिए ये पूरा हो जाता है AGC 2024, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इस बुक में मेंशन भी है। कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। और याद रखेंगे कि ये जो कंपटीशन है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE कंडक्ट कराता है। कौन कंडक्ट कराता है? CBSE। ठीक। तो CBSE इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब इसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका प्रॉपर इंटेंशन क्या है। तो बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देर आए मगर दुरुस्त आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और उस ब्राउज़र में आप गूगल सर्च इंजन ओपन करेंगे, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल ओपन किया हुआ है, सॉरी। यहाँ पर आप टाइप करेंगे आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2024। और जैसे ही इतना टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये गूगल सर्च पर क्लिक करेंगे। वैसे ही क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस तरीके के इंटरफेस में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो पहले नंबर की वेबसाइट है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है CBSE एकेडमिक, cbseacademic.nic.in। इसमें देखो 68 सर्कुलर 2024 PDF। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए PDF ओपन हो जाती है। अब इस PDF में 3 पेजेस हैं और हम क्या करेंगे कि इन 3 पेजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि जो तीसरे नंबर का पेज है वो कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें कहाँ कहाँ ये इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उसकी जानकारी है। बाकी ये जो 2 पेजेस हैं ये अपने काम के हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा गया है, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CBSE। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया CBSE कंडक्ट्स दी आर्यभट्ट गणित चैलेंज यानी AGC। तो इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है CBSE। पहली चीज, टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज इन अप्लाइंग mathematics to everyday situations. This initiative aims to promote these skills among students through an engaging assessment process. The primary focus of the challenge is to evaluate students' ability to utilize mathematical concepts in practical, real life scenarios. तो ये कुल मिलाकर के इसका मेन यहाँ पर बताया गया है कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का क्या पर्पस है, क्या नहीं है। एक चीज और भी याद रखेंगे कि ये रिलीज किया गया था 30 अगस्त को। तो 13 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और अभी आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो 2 सितंबर 2024 है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। अच्छा, ये वीडियो मुझे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें लेवल और स्टेजेस ऑफ द चैलेंज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 लेवल हैं। एक लेवल 1 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दूसरा लेवल 2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेवल 1 जो है वो स्कूल लेवल का होगा, और जो लेवल 2 है वो नेशनल लेवल का होगा। अब लेवल 1 की जो बात की जा रही है, ये स्कूल लेवल का कंपटीशन होगा। अ क्वेश्चन पेपर फॉर लेवल 1 कंपटीशन विल बी प्रोवाइडेड बाय CBSE थ्रू इट्स पोर्टल। स्कूल विल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड कंडक्ट द एग्जाम। तो इसका मतलब ये है कि जो लेवल 1 होगा वो आपके स्कूल की जो लॉगिन आईडी होगा उस पर भेज दिया जाएगा। विद्यालय वाले क्या करेंगे, इस पेपर को निकलवाएंगे और इसको अपने स्कूल लेवल पर कंडक्ट कराएंगे। जब स्कूल लेवल पर लेवल 1 कंडक्ट हो जाता है तो लेवल 1 कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ये भी जरा देख लेते हैं। क्लास 8th to 10th के स्टूडेंट्स जो हैं। और याद रखना कि ये CBSE एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो स्टेट बोर्ड हैं वो शामिल नहीं है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि क्लास 8th to 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, इसके मतलब हो गया 8th, फिर 9th और फिर 10th। तो ये 3 क्लासेज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, केवल CBSE एफिलिएटेड स्कूल ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 चीजें। और जो लेवल 2 है उसमें क्या होगा, टॉप 3 स्टूडेंट फ्रॉम ईच एफिलिएटेड स्कूल रजिस्टर्ड फॉर दी फर्स्ट स्टेज।
तो कुल मिलाकर के टॉप 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एफिलिएटेड स्कूल रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज। तो कहने का मतलब यह है कि लेवल 1 जो स्कूल लेवल पर होगा उससे टॉप 3 स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे और वो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे वो लेवल 2 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम लोग जरा आगे देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या है। तो यहाँ से एरियाज ऑफ असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो जो कंटेंट है वो क्या क्या है, एक तो नंबर सेंस एंड नंबर सिस्टम इंक्लूड किया गया है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। और ये जो कॉम्पिटेंसीज की बात की जा रही है, ये इतनी चीजें जो हैं इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, बच्चे के अंदर ये सारी चीजें किस लेवल पर हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट ड्यूरेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स। तो टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का पेपर होगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और ये जो पेपर होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही एमसीक्यू बोलते हैं, यानी ये क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू चूज एनी 1 करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखने को मिल रहा है प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड सिलेक्शन। तो फर्स्ट स्टेज की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एन एफिलिएटेड स्कूल कैन अप्लाई थ्रू द लिंक ऑन और बिफोर 24 अगस्त 2024। नो फीस विल बी चार्ज फॉर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के लिए कोई भी जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसकी डेट, अब जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी डेट ओवर हो चुकी है, 24 अगस्त तक ही होनी थी। एक चीज और भी याद रखेंगे, जो 24 अगस्त तक होनी थी ये स्कूल के थ्रू होनी थी, यानी अगर कोई भी बच्चा इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना चाहे तो नहीं कर सकता है, स्कूल के थ्रू ही ये होना था। ये जो लिंक दिया गया, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप इमीडिएटली सीधे उस लिंक पर पहुंच जाएंगे, मतलब उस वेबसाइट पर, उस पोर्टल पर आ जाएंगे जहां से स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके स्कूल वाले ही अपने स्कूल को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27 अगस्त टू 4 सितंबर 2024 a क्वेश्चन पेपर विल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड स्कूल्स विद आंसर की थ्रू द पोर्टल। तो याद रखेंगे कि जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं केवल उन्हीं को ये क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। और रजिस्टर्ड स्कूल कौन कौन से हैं, जो जिन्होंने 24 अगस्त के पहले या उस दिन तक 5:30 बजे तक उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। विद आंसर की, आंसर की के साथ में क्वेश्चन पेपर मेल आईडी पर भेजा जाएगा, यानी उनकी जो पोर्टल है जहां पर उनका स्कूल आईडी रजिस्टर्ड है। द रजिस्टर्ड स्कूल विल कंडक्ट द टेस्ट बाय यूजिंग द क्वेश्चन पेपर टू आइडेंटिफाई टॉप 3 स्टूडेंट्स। याद रखेंगे कि जो स्कूल लेवल पर पेपर होगा उसमें केवल टॉप 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। इन केस मोर देन 3 स्टूडेंट्स स्कोर सेम मार्क्स एट द टॉप लेवल, suitable screening test may be conducted by the school at their own level to identify the top 3 students। यानी अगर मार्क्स सेम भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि आप 4 या 5 स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं या पार्टिसिपेट करा सकते हैं स्टेज 2 के लिए, यू हैव टू चूज ओनली 3 स्टूडेंट्स। तो अगर मार्क्स सेम होते हैं तो ये टीचर्स क्या करेंगे, फिर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और जो भी उसमें ज्यादा बेहतर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। स्कूल शेल रजिस्टर द नेम्स ऑफ दिस टॉप 3 स्टूडेंट्स बाय पेइंग ऑनलाइन फी फॉर 900। तो 900 रुपीज पे करना होगा ड्यूरिंग 16 सितंबर टू 22 सितंबर। तो अभी तो देखो, जो जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये अभी 4 सितंबर तक तो क्या चलना था, टेस्ट चलना था लेवल 1 के लिए। किसके लिए, लेवल 1 के लिए। और उसके बाद फिर 16 टू 22, क्या कहा, 16 टू 22 सितंबर तक क्या होना है, इस सितंबर तक क्या होना है भैया, यहाँ पर अभी स्टेज 2 के लिए फिर रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ से द लिंक फॉर पेइंग ऑनलाइन फी कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द स्कूल दैट आर रजिस्टर्ड फॉर आर्यभट्ट गली चैलेंज बिफोर द लास्ट डेट। तो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रही। और उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेज के लिए क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड फॉर द टॉप 3 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फ्रॉम ईच स्कूल। तो टॉप 3 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए जाएंगे ईच स्कूल से। और 4 अक्टूबर 2024 ओनली द स्कूल्स that have completed the first stage shall be eligible for the second stage। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के पूरा प्रोसेस रहा। और 4 अक्टूबर को जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज सेकंड के लिए। द डिटेल्ड मोडालिटीज ऑफ कंडक्ट ऑफ द टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द स्कूल दैट आर रजिस्टर्ड क्लास 8th to 10th स्टूडेंट्स फॉर द चैलेंज। On successful
completion of the second level computer test top 100 students from each CBSE region will give merit certificate। तो कुल मिलाकर के मेरिट सर्टिफिकेट इसमें आपको एक मिलने वाला है सबसे पहली चीज। और ये जो मिलेगा ये सीबीएसई रीजन जितने भी हैं टॉप 100 स्टूडेंट्स जो होंगे, टॉप 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सीबीएसई रीजन। तो आपको पता है सीबीएसई रीजन कौन कौन से हैं, और अगर नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको जो ना आपको पता चल जाएंगे। तो हर सीबीएसई रीजन से 100 स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाला है, एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलने वाला है। फीस की अगर हम लोग बात करें तो स्टेज 1 के लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, देखिए नो फीस। और स्टेज 2 की हम लोग बात करते हैं तो 900 पर स्कूल शैल बी चार्ज फॉर अपियरिंग इन द चैलेंज एट द सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल के लिए पर स्कूल है, याद रखेंगे इस बात को, 900 रुपीज पर स्कूल, ठीक है, पर स्टूडेंट नहीं पर स्कूल। और ये स्कूल लेवल पर मतलब सेकेंड लेवल की बात की जा रही है, 900 पर स्कूल पे करेगा। फीस शेल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट। अब ये स्कूल वालों के लिए है, आपके लिए इसमें कोई नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्कूल्स प्रमोटिंग द चैलेंज 10 schools from each region will maximum number of student participation। अब ये अपने मतलब का नहीं। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर का क्या है, डायरेक्टर महोदय का यहाँ पर साइन है, और ये सब पूरा आपको डिटेल दे दिया गया है। तो ये जो बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन रही, इसमें तो हम लोगों ने समझा कि AGC क्या चीज़ है, क्या है AGC क्या चीज़ है, AGC 2024। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ऑनलाइन लेकर के चल रहा हूँ यूट्यूब पोर्टल पर, और ये वीडियो मुझे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी तो जरा इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे यूट्यूब, ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए, और जैसे ही हम यूट्यूब पर आए तो यहाँ पर अब हम लोग सर्च करने वाले हैं। क्या सर्च करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर सर्च करेंगे आर्यभट्ट। अब देखो जैसे इतना टाइप किया तो आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2024 आया, आपने इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करते ही अब आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे यहाँ पर कुछ इस तरीके के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 17 वीडियोस का, यहाँ पर ये आपको एक देखने को मिल रहा है आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स चैलेंज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करते ही अपने पास कुछ की एक सीरीज ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से पॉज करता हूँ। ये देखिए ये एक चैनल है मैथ्स अफेयर्स, इस पर मैंने क्लिक किया, और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन और आर्यभट्ट गणित चैलेंज दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो बेसिकली अभी आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि क्या है क्या नहीं है। मेरे ही चैनल पर अगर आप जाएंगे और आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में भी आई थिंक उसका शायद प्ले लिस्ट नहीं पड़ा हुआ है आर्यभट्ट गणित चैलेंज का। तो देखो आर्यभट्ट रामानुजन का है, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स चैलेंज का है, लेकिन उसके भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियोस पर हम लोग आ जाते हैं। और जब आप वीडियोस पर आते हैं तो अब आप थोड़ा सा जरा इसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, और यहाँ से आप स्क्रॉल करते जाएंगे। अब देखो जैसे ये आया आर्यभट्ट गणित चैलेंज, ये वीडियो आपके काम का है, ये देखिए ये वीडियो आपके काम का है, ये वीडियो आपके काम का है, ये वीडियो काम का है, ये वीडियो काम का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्यभट्ट गणित चैलेंज है वो आपके काम का है, लेकिन यहाँ पर जो आप इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, ये कंपटीशन अलग है। इसे AICTE बेस्ड एक रजिस्टर्ड एक संस्था है MSME रजिस्टर्ड, वो कंडक्ट कराता है, ठीक है, जो कि IIT मुंबई एलुमनाई के थ्रू रन कराया जा रहा है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो इसलिए मैंने आपको वो वीडियो बनाया कि आप लोगों का कहीं अहित नहीं होने पाए। दोनों का सिलेबस भी अलग अलग है। तो अगर आप जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आप आर्यभट्ट गणित चैलेंज के वीडियोस को ही वॉच करें। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, ये कंपटीशन अलग है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है और इसमें कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। शॉर्ट्स में भी जाएंगे तो वहां पर भी ये देखिए आर्यभट्ट गणित चैलेंज में पूछे गए सवालों को बहुत ट्रिकी वे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ से भी आप चीजों को समझ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, और साथ में आपको ये भी समझ आया होगा कि आखिरकार मैंने ये वीडियो क्यों प्रिपेयर किया हुआ है।